अदिति उत्तेजित होकर पति पर क्रोधित होती है, पर हिरण्याक्ष चला जाता है। उधर कैलाश पर पार्वती भगवान शिव से गगन विहार करते हुए काशी दर्शन की इच्छा प्रकट करती है। दोनों विहार करते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां शिव पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और वहां उनकी स्वेद से अंधकासुर का जन्म होता है, जिसे भगवान शिव हिरण्याक्ष को सौंप देते हैं। युवा अंधकासुर अपने पिता हिरण्याक्ष को, देवराज, हमें धर्म स्थलों एवं तीर्थ स्थलों में जाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करने का आदेश हुआ है, और नाम स्मरण से ही हमें धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। उचित कहते हो अग्निदेव, किंतु ये कार्य हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। पृथ्वी लोक ही इसके लिए उचित एवं उपयुक्त स्थान है। इस वेश में पृथ्वी पर जाना क्या उचित होगा? पवन देव, हमें यह देव रूप त्याग कर मानवीय रूप धारण करना होगा। आप सत्य कहते हैं देवराज। सूर्यदेव, वो देखिए वहां शिव मंदिर। देवराज, भोलेनाथ के शरणागत होकर हमें इस कष्ट के शूल से मुक्ति पानी होगी। ठीक कहते हो। त्रिशूलधारी त्रिपुरारी दया निधान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आओ आओ, हम सब चलकर वहां उनकी स्तुति करते हैं। आइए। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित, कहने को तो जीवित हैं पर हैं जीवन से वंचित। करके दया हम सब दुखियों को, करके दया हम सब दुखियों को, दो सुख का वरदान, दो सुख का वरदान। ओम शूलपाणये नमः, ओम
शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। तम में है सिमटा उजियारा, सत्य असत्य से हारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहती, पुण्य में पाप की धारा। जागो भोले नाथ बदल दो, जागो भोले नाथ बदल दो, विधना का ये विधान, विधना का ये विधान। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। कृपा आपकी होगी सदा शिव, हर्ष विहर्षित होगा। घृणा का हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। मानव के संग मानवता का, मानव के संग मानवता का होगा ना अपमान, होगा ना अपमान। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है, और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है?
मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो कहां अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाओ। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर। इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही है। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब न करो पुत्र। अपनी चमत्कारी गदा के बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल तक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। दैत्यराज हिरण्याक्ष की पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की, पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, तुम्हारी इच्छा अनुसार ये आनंद कानन काशी सृष्टि से न्यारी थी और न्यारी ही रहेगी। किंतु स्वामी, हिरण्याक्ष पृथ्वी सहित पृथ्वीवासियों को भी पाताल में ले गया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीहरि तुम्हारे सम्मुख शीघ्र ही प्रकट होंगे।
मेरे लिए क्या आज्ञा है विश्वेश्वर? भगवान श्रीहरि अवतार विधान